नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं नरेश मित्तल। आज शाम का बुलेटिन, देश और विदेश की खास खबरें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन पेश किया। सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का व्यापक असर। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान और ट्रेड यूनियन। प्रधानमंत्री मोदी कल उद्घाटन करेंगे नया प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को दी मंजूरी, जिसमें 90 भारत में बनेंगे। संसद में राहुल गांधी के बयानों पर तीखी बहस, विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने। अब खबर विस्तार से। लोकसभा में आज बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पेश किया। इस मोशन में दुबे ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने, विदेशी यात्राओं के दौरान भारत विरोधी ताकतों से जुड़ने और देश को अस्थिर करने के प्रयासों के गंभीर आरोप लगाए हैं। दुबे ने राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। ध्यान दें कि यह प्रिविलेज मोशन नहीं है, बल्कि सब्सटेंटिव मोशन है, जिस पर सदन में विस्तृत बहस हो सकती है। सरकार की ओर से अभी प्रिविलेज मोशन लाने की कोई योजना सामने नहीं आई है, लेकिन राहुल के हालिया बयानों, जिनमें हरदीप सिंह पुरी का नाम एपस्टीन फाइल से जोड़ना शामिल है, पर सदन में हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे सच बोलते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज देश भर में भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। यह विरोध भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ है, जिसे किसान संगठन भारतीय कृषि, डेयरी क्षेत्र और छोटे व्यापारियों के लिए घातक बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह समझौता अमेरिकी उत्पादों को सस्ते में भारतीय बाजार में आने की छूट देगा, जिससे लाखों किसान और मजदूरों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। बंद के कारण कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं, परिवहन, सरकारी कार्यालय और बाजार आंशिक रूप से प्रभावित रहे। संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने इस समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 13 फरवरी को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बने नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ एक आधुनिक परिसर है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थानांतरित होंगे। यह साउथ ब्लॉक से पीएमओ का शिफ्ट होगा, जो दशकों बाद हो रहा है। इस परिसर को सेवा तीर्थ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह जनसेवा और समर्पण का प्रतीक माना जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम शाम को होगा और प्रधानमंत्री इसे संबोधित भी करेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज 3.25 यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए की बड़ी डील को मंजूरी दी है, जिसमें फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इनमें से 90 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जो मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देगा। यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा और सीमा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। संसद के बजट सत्र में आज भी राहुल गांधी के बयानों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राहुल ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे देश की छवि खराब करने का प्रयास बताया। सदन की कार्यवाही में कई बार हंगामा हुआ, लेकिन प्रमुख विधेयकों पर चर्चा जारी रही। ये थी आज की प्रमुख राष्ट्रीय और राजनीतिक खबरें। सभी खबरें विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित है। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और गुड इवनिंग।